नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है। चुनाव की तारीख अब कहें तो नज़दीक है। चुनाव आयोग की ओर से बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में चुनाव किस तारीख को होंगे। लेकिन इस बीच बिहार में चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है, साथ ही बातें टिकट के दावेदारी की भी हो रही है। चाहे बात महागठबंधन की हो या फिर एनडीए गठबंधन की, हम लगातार बातें कर रहे हैं कि बिहार में सीट शेयरिंग की जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से तैयार किया गया है, किसे कितनी सीटें देनी है, क्या बातें चल रही है। हम एक बार फिर से बातें करने जा रहे हैं महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन जिसके ओर से सीएम पद के दावेदार हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव को चेहरा बनाया गया और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने भी अब मान लिया है कि तेजस्वी ही बिहार में महागठबंधन का चेहरा है। एनडीए की ओर से नीतीश चेहरा है, बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर। ऐसे में बातें हो रही है तेजस्वी कितनी सीटें किसको दे रहे हैं। हमें बातें इसलिए कर रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ तय फिलहाल आरजेडी ही कर रहा है, तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं कि महागठबंधन में कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। लालू प्रसाद यादव के यहाँ देखिए, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता हैं। फिलहाल रिम्स में है। रिम्स के डायरेक्टर के आवास पर उन्हें रखा गया है। वे इलाजरत हैं और वहां टिकट की दावेदारी को लेकर लोग पहुंच रहे हैं। भावी उम्मीदवार कह सकते हैं, वे लोग पहुंच रहे हैं, अपनी बायोडाटा जमा भी कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितने सीटों पर कौन सी पार्टियां लड़ेगी महागठबंधन में, और ये तय करने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने प्लान बना लिया है। हम लगातार बातें कर रहे हैं। देखिए, प्लान कई बार तैयार किए गए हैं। आरजेडी की ओर से कितनी सीटें किसे देनी है, इसको लेकर जो है सो फॉर्मेट तैयार है, लेकिन मुहर अभी नहीं लगी है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, बहुत जल्द इसका ऐलान होना है। लेकिन अभी फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं और हम एक बार फिर आपको बताने जा रहे हैं तेजस्वी यादव क्या कुछ प्लान बना रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ थे। नीतीश कुमार तब महागठबंधन में थे और बिहार में एनडीए को करारी शिकस्त दी थी, यानी कि हार मिली थी एनडीए को, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश अब एनडीए के साथ हैं, तेजस्वी विपक्ष में बैठते हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने प्लान तैयार कर लिया है कि वे मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे। बिहार में विकास करने की बातें कर रहे हैं, बिहार को बदलने की बातें कर रहे हैं। साथ ही फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है बिहार में चुनाव को लेकर, ऐसे में सीट शेयरिंग की बातें कर रहे हैं। महागठबंधन की सभी पार्टियां आरजेडी के दफ्तर पहुंच रही है, बातें चल रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से तेजस्वी यादव मिलने को तैयार नहीं है। हमने ही दिखाया था खबर टुडे बिहार न्यूज़ पर। तेजस्वी यादव महागठबंधन की दो पार्टियां वीआईपी और रालोसपा को भाव नहीं दे रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को भाव नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अब क्या बातें हुई आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के लोग आज तेजस्वी यादव के कार्यालय पहुंचे, यानी कि आरजेडी कार्यालय पहुंचे, जहां जगदानंद सिंह के साथ बातें हुई। आप समझ सकते होंगे कि महागठबंधन का बिहार में फिलहाल एजेंडा क्या है। एजेंडा एक ही है कि बिहार में विकास की बात करनी है, विकास करनी है, और साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरीके से लड़ें कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार एक बार फिर से बनाए। नीतीश कुमार को गद्दी से उतारने की प्लान है, एनडीए सरकार को बिहार से हटाने की प्लान है। ऐसे में सभी पार्टियां एक है, लेकिन जब बात सीट शेयरिंग को लेकर होती है तो मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। किसे कितनी सीटें मिलेगी ये तय नहीं हुआ है, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव प्लान तैयार कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनानी है तो सबको एक साथ लेकर चलना होगा, लेकिन चुनाव बिहार विधानसभा का चुनाव दो ही पार्टियों के सिंबल पर चुनाव लड़ें, आरजेडी और कांग्रेस। वजह भी साफ है कि चुनाव जीतने के बाद लोग महागठबंधन छोड़ जाएंगे, सरकार बनानी हो दूसरे दलों को, यानी कि एनडीए को, तो उस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। विधायकों को छटकाने की बातें होती है,
अपना दम दिखाना लोग शुरू कर देते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि इस बार किसी भी तरीके की परेशानी उन्हें झेलना पड़े, सामना करना पड़े थोड़ी सी भी परेशानियों की। वे कह रहे हैं कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, सिंबल सिर्फ दो हो, आरजेडी और कांग्रेस, यानी कि लालटेन और हाथ छाप पर आप चुनाव लड़े। आप महागठबंधन के साथ हैं, पार्टी आपकी कही जाएगी, आपकी जो मुख्य पार्टी है वहीं। लेकिन ऐसे में मानने को तैयार कोई भी पार्टी नहीं है। महागठबंधन में कोई पार्टी नहीं चाह रही है कि वे कांग्रेस और आरजेडी के सिंबल पे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। लेकिन ऐसे में जब सीट शेयरिंग की भी बातें हो रही है तो तेजस्वी यादव ने तैयार किया है फॉर्मूला। हमने आपको बताया कि तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि किसी तरीके की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़े इस बार के चुनाव में। वे सरकार बनाने को कहें तो तैयार हैं, क्योंकि बिहार के जनता का मूड भांप रहे हैं तेजस्वी। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने तैयार किया है नया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि इस बार कम सीटों पर आरजेडी लड़े और आरजेडी को नुकसान हो। कांग्रेस को वे अपना साथ देने को तैयार हैं, कांग्रेस उनके साथ है, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें भी देंगे। पिछली बार 41 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 101 और 101 पर जेडीयू और आरजेडी चुनाव लड़ी थी। तब आरजेडी ने 80 सीटें जीती थी और जेडीयू ने 71 सीटें, माफ़ी चाहता हूँ। और इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने को तैयार हैं। कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी बिहार में। देखिए इस बार कांग्रेस को तेजस्वी यादव सीटें देंगे 50 के करीब। हम बातें जब सीट शेयरिंग की कर रहे हैं तो एक बार फॉर्मूले पे आ जाते हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं 2015 की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को। ज़रा देखिए, पहले 2015 में महागठबंधन की 3 पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ी और अच्छा प्रदर्शन किया, बिहार में सरकार भी बनाई। जेडीयू ने 71 सीटें जीती, बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। राजद ने 80 सीटें जीती और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी। लेकिन अब तेजस्वी यादव इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं ज़्यादा सीटों पर। तेजस्वी यादव आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी की ओर से दावेदार हैं बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे के। और ऐसे में बिहार में तेजस्वी यादव 150 से 60 सीटों तक चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं बिहार में कौन पार्टी कितने पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी यानी कि रालोसपा और वीआईपी को 20 से 23 सीटें देने को तैयार हैं तेजस्वी यादव। जो भी दल शामिल होने जा रहे हैं वाम दलों की ओर से, उनके लिए लगभग 20 सीटें देने को तैयार हैं तेजस्वी। और साथ ही कांग्रेस को 50 सीटें देने को तैयार हैं। कांग्रेस को भी सीटें बढ़ाया है तेजस्वी यादव ने। ऐसे में आप समझ सकते हैं, एक बार फिर से देखें, बिहार में आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वीआईपी और रालोसपा को 20 से 23 सीटें देने को तैयार हैं, वाम दलों को लगभग 20 सीटें देने को तैयार हैं और कांग्रेस को 50 सीटें। बिहार में सरकार बनाने को लेकर तेजस्वी का ये नया फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का। और ऐसे में तेजस्वी यादव की ओर से जो नया फॉर्मूला तय किया गया है, महागठबंधन के बाकी दलों को मंजूर कहें तो नहीं है, लेकिन उन्हें मंजूर होना पड़ेगा, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक है। आपने सुना होगा बिहार के सभी महागठबंधन के दलों के नेताओं को, सबों ने कहा था कि हमें बिहार से किसी तरीके से नीतीश कुमार को हटाना है, एनडीए सरकार को हटाना है। और ऐसे में तेजस्वी यादव ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो इन्हें कम सीटें ही मिलेगी। सरकार बनानी है बिहार में महागठबंधन की। तेजस्वी यादव ने फॉर्मूले तय कर लिए हैं, हमने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। रालोसपा और वीआईपी को 20 से 23 सीटें देने को तैयार हैं, वाम दलों को लगभग 20 सीटें और 50 से 55 सीटें कांग्रेस को देंगे। तेजस्वी यादव 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन तमाम कयासों के बारे में आपको बता रहे हैं, महागठबंधन की ओर से जानकारियां हमें मिल पा रही है, विश्वस्त सूत्रों से हम उसकी बातें कर रहे हैं। हम लगातार बातें करते रहेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।